बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस, जो बहुत ही इजी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये सबके पसंदीदा होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बंद गोभी ली है यहाँ पे मैंने 1 अदद, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। रेड शिमला मिर्च 1 अदद, ग्रीन शिमला मिर्च 3 अदद, येलो शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर चाइनीज़ यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद, स्वीट कॉर्न कैन 400 ग्राम और 4 से 5 अदद हरा प्याज, जिसको मैंने काट लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल में 6 से 7 अदद अंडे लिए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टीस्पून जर्दा कलर, 1 पिंच पीसी हुई काली मिर्च और नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, जिनको मैंने साफ़ करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। पानी मैंने देगचे में रख दिया है। तो 1 गिलास अगर चावल बॉईल करने हो तो मैं 1 चम्मच नमक का डालती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं तो मैं देगचे में 3 चम्मच नमक ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं पानी में जोश आ चुका है और अब मैं चावलों को ऐड करूँगी और सिर्फ एक दफ़ा इनको चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद बॉईल आने का वेट करूँगी। देगचे में चावल बॉईल होना शुरू हो चुके हैं। हमने चावलों को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएं और ना ही इनको बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। जैसे हम बिरयानी के चावलों को बॉईल करते हैं, सेम उसी तरह हमने इन चावलों को भी बॉईल करना है। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, चावल बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं जैसा कि मुझे चाहिए। और अब मैं इनको एक छन्नी में निचोड़ लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एग फ्राई। देगचे में मैं डालूँगी 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल और अंडों को मैं फिर से दोबारा से अच्छे से बीट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने स्पून के साथ चेक कर लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और साथ ही अब मैं अंडों का सारा मटेरियल देगचे में डाल दूँगी और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक डिम आंच पर मैं ढक्कन देकर इसे ढाँप दूँगी ताकि अंडा हमारा नीचे से बहुत अच्छे से पक जाए। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, अब मैं चम्मच की मदद से बाकी के अंडे को भी बहुत अच्छे से पका लूँगी। मीडियम आंच पर आप देख सकते हैं। अब मैं चम्मच को देगचे में चलाती जाऊँगी ताकि अंडा हमारा प्रॉपर पक जाए और इसके चम्मच की मदद से छोटे छोटे पीसेस करते जाऊँगी। अंडा हमारा फ्राई हो चुका है और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और अब मैं दोबारा से देगचे में 2 to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी और ऑयल के गर्म होने के बाद मैं इसमें टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और 1 से 2 मिनट के बाद साथ ही मैं इसमें हरा प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म करना है और इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। यहाँ पे हरे प्याज की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो साथ ही मैं इसमें अब ऐड करूँगी चॉप की हुई गाजर। अगर आपके पास चाइनीज़ गाजरें नहीं हैं तो आप पाकिस्तानी गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस मौसम में चाइनीज़ गाजर ही ज़्यादा मिलती है मार्केट में, तो इसलिए मुझे यही यूज़ करनी पड़ी। चाइनीज़ गाजर पाकिस्तानी गाजर की बनिस्बत पकने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, इसलिए मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन देकर ढाँप दूँगी ताकि इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, इसको हमने इतना पकाना है कि खाने में इसका क्रंचीपन भी मुंह में आए और ये नरम भी लगे और ये अंदर से पकी हुई भी लगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं देगचे में ऐड करूँगी बाकी सारी कटी हुई सब्जियाँ। एग फ्राइड राइस में
सारा काम सिर्फ कटिंग का होता है, पकाना इसको कोई मुश्किल का काम नहीं है। बस आप कटिंग करके सारी चीज़ें तरीके के साथ रख लें और सिर्फ इनको मिक्स करना होता है और ये फ़ौरन से पक जाती हैं। सारी सब्जियां ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून पीसी हुई काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और काली मिर्च को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करने के बाद अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एग फ्राइड राइस बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी बहुत ही फेवरेट होते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट से राइस होते हैं। एग फ्राइड राइस आलमंड चिकन के साथ भी आप खा सकते हैं, आप इनको मंचूरियन के साथ भी खा सकते हैं, आप इनको ब्लैक पेपर चिकन के साथ भी खा सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ों के साथ खाए जाते हैं और मेरे बच्चों को ये बहुत ही पसंद है और वो बहुत शौक से खाते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न, जो कि पहले से पके होते हैं, इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा प्याज और एक दफ़ा इन सबको फिर से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इनमें ऐड करूँगी बॉईल किए हुए चावल, हाफ करके मैं इनमें ऐड करूँगी और बहुत अच्छे से हल्के हाथ के साथ इनको मिक्स करती जाऊँगी ताकि चावल हमारे बॉईल किए हुए टूटे नहीं और उनके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। बाकी के चावलों को भी मैं देगचे में ऐड कर दूँगी और उनको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जब हम सारे चावलों को बॉईल किए हुए सारे चावलों को एक साथ देगचे में डालें तो उनको हैंडल करना और मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। इससे हमारे चावल टूट जाते हैं। हाफ करके अगर आप चावलों को ऐड करें और मिक्स करते जाएं तो इससे बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और हमारे चावल टूटते भी नहीं। चावल बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद साथ ही मैं इसमें फ्राई किया हुआ एग वो ऐड कर दूंगी और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पर रख दूंगी। और देगचे के ऊपर मैंने भारी सा वेट रख दिया है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दम को मैंने खोल दिया है और मैं इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से एग फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ही इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम एग फ्राइड राइस को खाएंगे चिकन आलमंड के साथ। अगर आप चिकन आलमंड की रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।